हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपकी क्लास नंबर 3 लेकर के आई हूँ, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर हमारा चला हुआ है चंडीगढ़ वैकेंसी को लेकर, जिसमें हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं एनटीटी की वैकेंसी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी। अभी एक चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो वैकेंसी है, ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है वो आपका जो है जुलाई के एंड में आना था। 31 जुलाई को इन्होंने बोला था कि हम लाएंगे, बट अभी इसमें डिले यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, इसमें अभी यहाँ पर डिले चल रहा है। अभी कितना डिले चलेगा इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। ये तो जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें ही आपको सारी चीज़ें जो है दिखाई देंगी, बट फिलहाल अभी इसमें डिले चल रहा है। तो अभी जो है क्लासेस धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा उसके बाद जो है क्लासेस आपकी अच्छी तरीके से होने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी आज आपकी क्लास नंबर 3 है, बिकॉज पिछली बार जो लाइव ली थी मैंने उसमें आपकी चीज़ें रुक गई थी, तो आज मैं इसको रिकॉर्ड करके यहाँ पर डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए, टीचिंग एप्टीट्यूड है, क्लास नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हो गया है, 3 रहेगी। और इसका जो प्ले है वो ऑलरेडी हमारा जो है वो जनरेट हो चुका है, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली प्ले सेक्शन में जाकर के इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हो। दीज आर एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज भी हम यहाँ पर साथ के साथ जो है कर रहे हैं। चलिए, तो हमने क्लास नंबर 1 और 2 में पढ़ा है कि व्हाट इज़ टीचिंग, भाई किसने क्या यहाँ पर बोला है, भाई टीचर्स के क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर चीज़ डिस्कस की मैंने आपके साथ। इसके अलावा हम यहाँ पर स्टेजेस ऑफ टीचिंग की भी बात कर चुके हैं, हम यहाँ पर फेजेस ऑफ टीचिंग की भी यहाँ पर बात कर चुकी है। ठीक है, हम चरणों की बात कर चुके हैं। आज हम स्तर की बात करेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण के स्तर यहाँ पर आपसे जो है एक तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम जब भी लेवल की बात करते हैं तो हम यहाँ पर 3 लेवल की बात करते हैं। ठीक है, 1 लेवल इज मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे स्मृति स्तर यहाँ पर कहा जाता है, जिसे हिंदी में स्मृति स्तर यहाँ पर कहा जाता है। सेकंड नंबर का जो लेवल है वो है आपका समझ स्तर, जिसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, और थर्ड वन क्या है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, आप इसको कह सकते हो चिंतनशील स्तर, आप इसको यहाँ पर कह सकते हो। वैसे और भी बतेरे नाम हो जाते हैं, चिंतनशील स्तर। ठीक है, तो इसमें आपका क्रिएटिव थिंकिंग एंड ऑल द सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसके अलावा एक और है, 4 नंबर का एक और है भाई, लेकिन हम पढ़ते 3 को ही है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। लेकिन एक और दिया था ऑटोनोमस लेवल, जिसको कहा जाता है ऑटोनोमस लेवल। ठीक है, ये ऑटोनोमस लेवल है, स्वायत्त स्तर जिसको कहा जाता है। इसको मॉरिस एल बिगी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, मॉरिस एल बिगी के द्वारा। ओके, तो आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी हम जो मेन चीज़ यहाँ पर करते हैं वो सिर्फ 3 करते हैं। 3 लेवल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मेमोरी लेवल जिसे स्मृति स्तर कहा जाता है, सेकंड नंबर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल, थर्ड नंबर इज रिफ्लेक्टिव लेवल। अब आपका नाम से यहाँ पर क्लियर है, मेमोरी का मतलब क्या है, अपने दिमाग में धारण करना, अपने स्मृति में बैठा लेना। तो जब भी कोई फैक्ट्स है, कोई चीज़ें हैं, तो उसको जब आप रटते हो ना भाई, अपने दिमाग में धारण कर लेते हो, तो जो भी डेटा है, ठीक है, जो भी डेटा है उस चीज़ को आप क्या कर लेते हो, याद कर लेते हो। तो कंटेंट को याद करना, ठीक है, कंटेंट को रट लेना, क्रैम करना, याद करना, ये सारे के सारे टर्म किस में आ जाती है भाई, ये सारे के सारे टर्म आपकी मेमोरी लेवल में आ जाती है। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते, इसमें हम समझते नहीं है, बल्कि आपके सामने कोई चीज़ है उसको आप सिर्फ याद करके अपने अंदर धारण कर लेते हैं, जब भी टाइम आएगा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। ये किसका काम है, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का काम है। यानी कि ये आपका थॉटलेस होता है। ठीक है, विचारहीन होता है, विचारहीन। ओके, आपके खुद के थॉट नहीं होते, जो कंटेंट आपको दे दिया, जो चीज़ आपको टीचर ने दे दी, वही आपके लिए सब कुछ है, वही आपके लिए सर्वोच्च है। और इसमें खुद का कोई भी थॉट नहीं होता, जो पढ़ लिया बस उसको याद कर लिया, तो इसे थॉटलेस लेवल कहते हैं, ये विचारहीन लेवल है। जब हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें आप कंसेप्ट की समझ बनाते हो, कंसेप्ट की आप इसमें मास्टरी हासिल करते हो, और यू कैन से आप इसमें निपुणता हासिल करते हैं। ठीक है, जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से समझते हैं, इसके अलावा उसमें आप महारत हासिल करते हैं। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो इस लेवल ऑफ टीचिंग को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। हिंदी में लिख रही हूँ, इंग्लिश में भी बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब कि कंटेंट की आप क्या करते हो भाई, डीप स्टडी करते हो, आप नॉलेज करते हो, उसके डीप तक जा करके उसका ज्ञान जो आप ग्रहण करते हो, आप यहाँ पर कंटेंट की मास्टरी हासिल करते हैं, आप जो है उसको बहुत डीप तरीके से जो है चीज़ों को करते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। ठीक है, इसमें भाई जो टीचर और जो स्टूडेंट है वो दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। जबकि इसमें टीचर ने जो बता दिया ना, टीचर सेंटर्ड है ये,
ठीक है, टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर ने जो बता दिया बच्चे उसको पैसिव होकर के बस याद कर लेते हैं। इसमें दोनों तरफ से होती है सारी चीज़ें, टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी यहाँ पर एक्टिव है, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा, बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब जो चीज़ आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करी है उसको अप्लाई हम यहाँ इस पर्टिकुलर जो लेवल है इसके अंदर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जो भी आपने ज्ञान यहाँ पर ग्रहण किया है वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो यहाँ पर, ठीक है, समस्या समाधान का स्तर आपका जो है ये स्तर है। इसके अलावा रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो भी दैनिक जीवन में आप जो भी अपनी समस्याएं से जूझ रहे होते हैं वो सब इसके अंदर आता है, आपके थॉट्स बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये थॉटलेस था, ये आपका थॉटफुल है। अंडरस्टैंडिंग क्या है आपका, थॉटफुल है, ठीक है, आप लिख सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें अभी बताऊंगी मैं। ये थॉटफुल है, ठीक है, ये आपका अपर थॉटफुल है, अपर थॉटफुल, ठीक है, अपर थॉटफुल है। ओके, चलिए, तो ये 3 तरीके के लेवल हैं जो कि आपको अच्छे से समझने हैं। दिए किसने थे, तो ये भी ध्यान में रखना, जो आपका मेमोरी लेवल है उसे हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन के द्वारा दिया गया था, और ये आपका हंट के द्वारा दिया गया था। तो मैं बता दूंगी आगे आपको। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि 3 लेवल हम यहाँ पर कौन कौन से कर रहे हैं, इनके नाम क्या है, किसने दिए थे, इनका यहाँ पर मतलब क्या है। डिटेल में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज तीनों लेवल है और ये आपका जो वैकेंसी है उसका सवाल है, तो हम तीनों को ही अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए, मेमोरी लेवल में हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले लिख ही लो भाई ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये यहाँ पर हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यही कई बार ये पूछ लेते हैं, बताओ किसके द्वारा दिए गए हैं, तो यहाँ पर हर्बर्ट नाम आप जो है लिख लेना, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें अगर आप नोट्स लेंगे तो उसमें सब चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। नोट्स के लिए मैं यहाँ पर नंबर लिख देती हूँ, 7419055279। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, चलिए, मेमोरी लेवल में भाई स्मृति स्तर इसको कहा जाता है, इसको हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। इसमें आप तथ्यों और जानकारी को क्या करते हो, अपने माइंड में क्या करते हो भाई, हासिल करते हो, ग्रहण करते हो, आप एक्वायर करते हो, ठीक है। फोकस क्या है भाई, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, जो भी टीचर ने आपको बता दिया क्लासरूम के अंदर आप उसको बस एब्जॉर्ब कर लेते हो, आप उसको बस याद कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें हम किसको बढ़ावा देते हैं, ये जो है, इसलिए इसको थॉटलेस कहा जाता है, बिकॉज इसमें हम चीज़ों को रटते हैं, और ये एक नेगेटिव टर्म है, ये कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो इसलिए इसको थॉटलेस कहा जाता है कि जो टीचर ने दिया वो हमने कर लिया, हमारा खुद का दिमाग इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसे मेमोराइजेशन वाला जो पर्टिकुलर लेवल है इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्रैमिंग भी करते हैं, ठीक है, वही सेम चीज़ होता है। ओके, हम इसमें क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। क्रैमिंग का मतलब भी क्या होता है भाई, रटना ही होता है, कोई अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। रिकॉल और रिटेंशन, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है दिमाग से हम उसको रिकॉल कर लेते हैं और अपनी चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं, दैट्स इट, ठीक है। स्मरण करते हैं और धारण कर लेते हैं। इसमें टीचर जो है भाई पूरी तरीके से सक्रिय भूमिका में है और डोमिनेंट है, मतलब कि बच्चे क्या है भाई, यहाँ पर जो स्टूडेंट रहेंगे, जो छात्र रहेंगे, वो क्या है, पैसिव रोल में है, ठीक है। छात्र जो है वो पैसिव रोल में है और यू कैन से निष्क्रिय भूमिका में है, क्योंकि बच्चे खुद से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, जो सारी चीज़ें टीचर ने दे दी वो उसी के ही अकॉर्डिंग चल रही है। तो शिक्षक यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है, इसे टीचर सेंटर्ड कहा जाएगा, इसे शिक्षक केंद्रित जो लेवल है वो बोला जाएगा। ओके, स्टूडेंट्स क्या पैसिव है, निष्क्रिय है। इसमें इवैल्यूएशन की बात करें तो भाई ओरल तरीके से, रिटर्न तरीके से और ऐसा टाइप यहाँ पर एक तरीके से इवैल्यूएशन आप कर सकते हो, जो टीचर ने बताया उसको आप करवा के देख सकते हो। रोट लर्निंग, रटने को यहाँ पर बढ़ावा देता है, मैंने बता दिया। और ये क्या सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित नहीं है, बिकॉज एक्चुअल में आपकी जो टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये थॉटलेस है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये कैसी है भाई, विचारहीन है। कैसी है, विचारहीन। बस इतनी ही जानकारी आपको इस पर्टिकुलर लेवल में होनी चाहिए है। आप ऑप्शंस में आराम से बना देंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड नंबर का लेवल है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, समझ स्तर, ठीक है, शिक्षण का समझ स्तर। अब जब हम बात समझ की कर रहे हैं तो मतलब कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप उसको सिर्फ रट नहीं रहे हो, ठीक है। लेकिन रटना इसका पहली शर्त है भाई, दिमाग में जब तक नहीं उसको धारण करोगे उसको समझ में नहीं आएगा ना। तो समझने के लिए भी आपका जो मेमोरी लेवल है वो आपकी प्री रिक्विजिट है, पहली शर्त है। यानी कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल से पहले आपका मेमोरी लेवल होना यहाँ पर ज़रूरी है। आप जब तक डेटा को, जब तक आप कंसेप्ट को याद नहीं करेंगे, आप उस पर समझ जो है वो अच्छी तरीके से नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए आपने चीज़ों को अच्छे समझ लिया, बट एट द एग्ज़ाम टाइम में आपको वो रिकॉल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने उसको याद नहीं किया है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो
समझ स्तर से पहले कौन सा लेवल आपका आना ज़रूरी है, दैट इज़ मेमोरी लेवल। ये प्री रिक्विजिट है भाई, पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मीनिंग, आइडिया, कंसेप्ट, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो नई नई चीज़ें उसको हम यहाँ पर समझ रहे हैं, अवधारणाओं को समझ रहे हैं, अर्थ निकाल रहे हैं, और आप कह सकते हो आप डीप नॉलेज यहाँ पर कर रहे हो। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट की, आप अपने कंसेप्ट की क्या कर रहे हो भैया, डीप नॉलेज कर रहे हो, और यू कैन से गहन ज्ञान आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में जब आप क्वेश्चन बनाए और जब आप रियल लाइफ कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए तो आप उसमें अपने ज्ञान को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम मास्टरी हासिल करते हैं, हम प्रवीणता हासिल करते हैं, कुशलता इसमें हासिल करते हैं, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। ये कुछ ऐसे टर्म्स यहाँ पर लिखे गए हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को फुलफिल करते हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों एक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा भी क्या कर रहा है, सिर्फ सुन नहीं रहा है, वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दोनों मिलकर के यहाँ पर सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर एक्टिव भूमिका में है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर क्या है, सक्रिय भूमिका में है। ओके, यूज प्रीवियस नॉलेज टू डेवलप थिंकिंग। अब यहाँ पर क्या है भाई, एक रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक रिलेशनशिप बनता है कि बच्चे के पास पहला क्या ज्ञान है यहाँ पर, और इसके अलावा जो नई चीज़ टीचर यहाँ पर बता रहा है उन दोनों को कंबाइन करते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करता है बच्चा। ठीक है, सिर्फ ऐसे नहीं कि पहला ज्ञान छोड़ दिया, नहीं, असली लर्निंग वही होती है जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ करके, मर्ज कर करके, और फिर एक नवीन ज्ञान अगर बनाया जाए। ओके, तो पूर्व ज्ञान से चिंतन क्षमता का यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। रिलेशनशिप बनती है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल फैक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, मतलब क्या कुछ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं संबंध स्थापित इस पर्टिकुलर लेवल में होता है। ओके, तो ये क्या है भाई, यूएलटी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है, ये आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये आपका विषय केंद्रित शिक्षण है। मीन्स यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक्टिव रोल में है, और दोनों किसको सेंटर करते हैं, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, वो सेंटर में है यहाँ पर। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, मॉरिसन ने, और मॉरिसन के 5 स्टेप्स है टीचिंग के, जो कि आपको रट जाने चाहिए है। ठीक है, आपको जो है वो रट जाने चाहिए है। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत 5 स्टेप्स दिए हैं शिक्षण के। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपसे बहुत बार पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, तो आपको अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मॉरिसन के 5 स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से 5 हैं, नाम आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए, सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहला एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, फिर असिमिलेशन, आत्मसातीकरण, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एंड रिसाइटेशन, मतलब कि पुनरावृत्ति। होती क्या है ये सारी की सारी चीज़ें, वो हम यहाँ पर समझते हैं। एक्सप्लोर का मतलब क्या है, एक्सप्लोर का मतलब ये है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट का प्रीवियस जो भी नॉलेज है, भाई हम कोई भी चीज़ अगर पढ़ा रहे हैं तो उसका जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट का, वो फाइंड आउट करने की यहाँ पर कोशिश करता है। भाई शिक्षण से पहले क्या होता है, यही तो चीज़ें होती है कि बच्चे अगर क्लासरूम में बैठे हैं तो उनसे हम 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं एज ए गुड टीचर। उनसे जब उनका रेस्पॉन्स आता है क्वेश्चन पूछने के बाद, तो एक टीचर को पता चलता है कि इन बच्चों का इस कंसेप्ट के बारे में ये ज्ञान है, तो पता चल जाता है टीचर को कि कहाँ से शुरुआत करना है, किस हद तक टॉपिक को पिक करना है, उनको पता है कि नहीं पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो एक्सप्लोर करने का क्या मतलब होता है कि भाई टीचर एक्सप्लोर करेगा बच्चे एक्चुअल में इस कंसेप्ट के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, उनके पास ज़ीरो नॉलेज है या फिर थोड़ा बहुत उनको पता है या फिर क्या कुछ चीज़ें हैं। तो दिस इज़ एक्सप्लोरेशन। अब जब ये आपकी सारी चीज़ें हो जाती है तब उसके बाद शिक्षक का कार्य शुरू होता है प्रेजेंटेशन का। जो कंटेंट है टीचर के पास उसको वो एक अच्छे मेथड्स के साथ, अच्छी स्ट्रेटजीज के साथ क्या करता है, बच्चों के सामने प्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रेजेंट करना, प्रस्तुतिकरण जो है वो कंटेंट का होता है। जैसे ये प्रेजेंटेशन स्टाइल है मेरा। ओके, इसके बाद है असिमिलेशन, आत्मसातीकरण। बच्चे के पास क्या नॉलेज था पहले और टीचर ने जब बताया उसके बाद दोनों को यहाँ पर क्या करता है, असिमिलेट करता है। आपको पियाजे का असिमिलेशन याद है? पियाजे ने भी तो टर्म दी थी ना, एक स्कीमा, एक असिमिलेशन, एक अकोमोडेशन था। तो असिमिलेशन का क्या मतलब था कि जो पहले जानकारी है उसी में ही और जानकारी ऐड हो जाना। ठीक है, स्कीमा मॉडिफाई नहीं था वो, लेकिन सेम स्कीमा में ही कोई नई जानकारी ऐड हो जाना, इसकी वो असिमिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अंडरस्टैंड करते बच्चे और अपने खुद के शब्दों में उस चीज़ को क्या करते हैं भाई, समझते हैं। पहले से कोई जानकारी थी, प्रीवियस नॉलेज थी, टीचर ने कुछ बताया, उसमें और वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बच्चे ने उसको क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, बच्चे ने उसको यहाँ पर अपनी तरीके से समझ लिया। दिस इज असिमिलेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, बच्चे ने अब
बाद में उसको अप्लाई करने के लिए अपने खुद की शब्दों में उसको क्या करते हैं बच्चे, एक तरीके से उसको मतलब व्यवस्थित तरीके से उसको क्या करते हैं बच्चे, ऑर्गेनाइज करते हैं। और जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो जब टाइम आएगा, मान लो टीचर ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या समझ में आया, तो जब जो भी उनको समझ में आया वो अपनी खुद की उनकी वर्डिंग होगी, तो अपने खुद के शब्दों में, ओन वर्ड्स में जब बच्चे यहाँ पर बताते हैं कि हमने ये सीखा, हमें अभी तक ये चीज़ समझ में आई, दैट इज रिसाइटेशन। ठीक है, मतलब अपने शब्दों में बताना सारी चीज़ों को। तो एक्सप्लोर, उनके प्रीवियस नॉलेज को चेक करना, प्रेजेंटेशन, कंटेंट को प्रेजेंट करना, असिमिलेशन, पहले क्या था अब क्या आया है, दोनों को एक तरीके से जोड़ करके जो है चीज़ें सीखना। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको व्यवस्थित करना, जो अज्ञान आपके पास अब नया बिल्टअप हुआ उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो। एंड देन रिसाइटेशन, पुनरावृत्ति करना, जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी कोई आपसे पूछ रहा है कि आपने अभी तक क्या सीखा, तो वो क्या है, रिसाइटेशन। क्लियर। तो दीज आर द 5 स्टेप्स जो कि मॉरिसन के द्वारा दिए गए थे, और आपको ये बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इवन ये चीज़ ना पेडागोजी में भी पूछते हैं, हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी में भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि मॉरिसन के बताओ शिक्षण के 5 स्टेप कौन से हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड, जो आप CDP पढ़ रहे हो, वो कहीं और ना पूछा जाए, वो कहीं भी पूछा जा सकता है। आपके अपने सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी पेडागोजी में भी पूछ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसे किसके द्वारा दिया गया था, उसे हंट के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, ये चिंतनशील स्तर है यहाँ पर। अब जो चीज़, अब देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए पहले रिक्वायरमेंट क्या थी, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सिमिलरली जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मेमोरी लेवल टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, दोनों की क्या है, रिक्वायरमेंट है। मतलब इससे पहले ये दोनों हो जाना चाहिए है। मेमोरी में धारण करो, समझ करो, जब भी तो आप रिफ्लेक्टिव करोगे, तभी तो आप रिफ्लेक्ट करोगे। जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है भाई, देखना आपने अभी तक क्या सीखा। और ये कब होगा, जब आपका इवैल्यूएशन होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब इसमें आ जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आ जाता है, जब बच्चे खुद से समस्याओं को सॉल्व करते हैं, अपने ज्ञान को अप्लाई करते हैं, वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर इसमें स्टूडेंट यहाँ पर टोटली क्या होते हैं भाई, एक्टिव होते हैं, बच्चे यहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं। ओके, तो टीचर का काम सिर्फ हेल्प करना होता है उनको, कि हाँ कोई ज़रूरत पड़ रही है तो उनको हेल्प करेंगे। डीप और केयरफुल थिंकिंग यहाँ पर करते हैं। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया भाई, दोनों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। आइडेंटिफाई, डिफाइनिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, समस्या समाधान इस पर्टिकुलर लेवल में आ जाता है। अप्लाई, ज्ञान अभी तक आपने जो पढ़ा जो समझा उसको अप्लाई करना इस पर्टिकुलर में आ जाएगा। इसमें क्रिएटिव थिंकिंग आ जाती है, खुद की ओरिजिनल थिंकिंग आ जाती है, इसलिए इसको अपर थॉटफुल कहते हैं। इस पर्टिकुलर लेवल को क्या बोला जाता है, अपर थॉटफुल। ठीक है, अपर थॉटफुल हिंदी में कहा जाएगा उच्च विचारशील, उच्च विचारशील। ठीक है, जहाँ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था भाई, विचारहीन था, ये विचारहीन था, ये विचारशील था। ठीक है, इसमें थॉट आ रहे हैं बच्चे के, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर वो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उच्च विचारशील है, इसे अपर थॉटफुल यहाँ पर कहा जाएगा। प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच यहाँ पर बिल्कुल आपकी जो है मानी जाएगी। ठीक है, टीचर का रोल यहाँ पर सेकेंडरी हो जाता है, पैसिव हो जाता है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी बच्चों को यहाँ पर एक तरीके से बताया जाएगा। क्लासरूम कैसा होगा, ओपन और इंडिपेंडेंट होगा। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होगा, पूरी तरीके से ओपन रहेगा, बच्चों को बिल्कुल भी डांट डपट के नहीं बिठाया जाएगा, उनके लिए डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रहेगा, अपनी बातों को किसी भी एंगल से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होकर के सारी चीज़ें करेंगे। अभी बच्चों के हाथ में आ गई है सारी चीज़ें, वो करके देखेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर टीचर उनको हेल्प करने के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग भी आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ध्यान देना एक चीज़ भाई, हमने क्या समझा अभी, हमने समझा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, हमने समझा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, और हमने समझा रिफ्लेक्टिव। मेमोरी में हम क्या कर रहे थे, हम याद कर रहे थे, कंसेप्ट को हम याद कर रहे थे। हमारे सामने जो टीचर ने कह दिया उसको हमने बस अपने दिमाग में धारण कर लिया, एंड दैट्स इट, हमारा कोई भी थॉट नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता है, हमने बस उसको रट लिया है। क्रैमिंग, मेमोराइजेशन, ये सारी चीज़ें अगर आ जाए भाई, टीचर सेंटर्ड कौन सा है, तो वो सब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है। अंडरस्टैंडिंग में हम मास्टर्स
कि हम मास्टरी हासिल कर रहे हैं, हम अपने सब्जेक्ट में डीप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, हम उसकी महारत हासिल कर रहे हैं, हमारे खुद के थॉट पैटर्न यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको थॉटफुल कहा जाता है, विचारशील कहा जाएगा। इसमें दोनों ही एक्टिव रहते हैं, स्टूडेंट भी और टीचर भी। जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की, तो एक्चुअल में अपने ज्ञान का प्रयोग हम इस टाइम पे कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है ये, समस्या का समाधान हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर लेवल में निकालते हैं, ओके। और ये आपका अपर थॉटफुल है। टीचर उसमें पैसिव में चला जाएगा, सेकेंडरी रोल में चला जाएगा, और बच्चे क्या हो जाएंगे, एक्टिव रोल में हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन। क्योंकि ये आपका एक लाइव क्लास नहीं है तो मैं फटाफट से क्वेश्चंस रीड कर देती हूँ और उसके बाद आप इनके जो आंसर बाद में बना लीजिएगा। विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द 3 लेवल्स। 3 लेवल ऑफ टीचिंग की बात करी गई है, सीक्वेंस हमसे पूछा गया है, इससे बेसिक कुछ हो नहीं सकता। पहला हमारा होता है मेमोरी लेवल, दूसरा हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग, एंड थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करना है, बिकॉज कई बार ये ना स्पेलिंग भी इधर उधर करके लिख देते हैं, ओके। तो आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम। बच्चे ने स्टूडेंट से पूछा आप कोई परेशानी है, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। फॉर्मुलेट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, जो भी उसके समाधान बन सकते हैं उस सवाल के, वो बच्चा बनाने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिन एविडेंस एंड अराइव एट अ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली। बच्चा खुद से स्वतंत्र तरीके से यहाँ पर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, उसके जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की यहाँ पर बच्चा जो एक तरीके से कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो दिस टीचिंग प्राइमरीली भाई किसको डिनोट करता है, ये बच्चा इंडिपेंडेंट होकर के काम कर रहा है, ओके। बच्चा इंडिपेंडेंट किस में था, बच्चा इंडिपेंडेंट था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। किसमें था बच्चा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, चिंतनशील स्तर में था। अगर आपने मेरी बात को बहुत अच्छे से सुना है तो ये सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। चलिए सेकंड नंबर हो गया, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्टली मैच्ड। कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसे गलत तरीके से मैच यहाँ पर किया गया है, ओके। चलिए मेमोरी लेवल हर्बर्ट के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन के द्वारा, रिफ्लेक्टिव हंट के द्वारा, रिफ्लेक्टिव लेवल टीचर सेंटर्ड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसने कौन सा दिया, कौन सा सेंटर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए है, ठीक है। चलिए तो विच कॉम्बिनेशन, देखो मेमोरी लेवल हर्बर्ट है, ये ठीक है, हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल भी मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, रिफ्लेक्टिव हंट के द्वारा दिया गया है। जबकि जो रिफ्लेक्टिव है वो आपका टीचर सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि टीचर सेंटर्ड आपका कौन सा होता है, टीचर सेंटर्ड आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। समझ में आया इस चीज़ को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हमें यहाँ पर यूएलटी के संदर्भ में सारे ऑप्शंस को रीड करना है एंड देन आपको आंसर करना है। इट प्रीस्पोजेस द मेमोरी लेवल, भाई ये उससे पहले आता है, प्रीस्पोजेस द मेमोरी लेवल, ठीक है। या फिर कंसिडर द फॉलोइंग, हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। बोथ टीचर एंड लर्नर प्ले एक्टिव रोल, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इट मेनली एम्फसाइजेज, नहीं भाई, रोट मेमोराइजेशन की बात तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं करता। इट एम्स एट मास्टरी, यस मास्टरी की भी बात करता है, विषय वस्तु पर महारत हासिल करने की बात अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में बहुत बार बताई है मैंने। दोनों ही सक्रिय भूमिका में होती है और स्मृति स्तर को पूर्वापेक्षा मानता है, मतलब क्या है, उससे पहले आता है। यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मेमोरी के बाद में आएगा और मेमोरी उससे पहले आता है। तो क्या जाएगा यहाँ पर, ये भी ठीक है, 1 भी ठीक है, सेकेंड ठीक है और फोर्थ ठीक है। तो 1 सेकेंड फोर्थ आपका ये है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्यार से इसको रीड करना है, अच्छे से समझना है एंड देन आपको क्या करना है, आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन विच लेवल डज द टीचर बिकम सेकेंडरी एंड रिलेटिवली पैसिव। किसमें टीचर सेकेंडरी बन जाता है, पैसिव बन जाता है। व्हाइल द लर्नर बिकम्स एक्टिव एंड प्राइमरी। शिक्षक जो है वो गौण भूमिका में हो जाएगा, ठीक है, गौण भूमिका में चला जाएगा, और जो प्राथमिक भूमिका में रहेंगे वो छात्र रहेंगे, ठीक है। यानी कि जो छात्र है वो फ्रंट में रहेंगे, टीचर तो बस बैठ के देख रहा है, जरूरत पड़ेगी तो उनको मदद दी जा सकती है। तो ये मेमोरी लेवल में तो नहीं था, क्योंकि उसमें तो शिक्षक केंद्रित है वो तो। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है भाई, वो आपका जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड है। जबकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है आपका, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसमें जो स्टूडेंट है वो एक्टिव रहते हैं, प्राइमरी रहते हैं। जबकि जो टीचर है वो कैसा रहेगा, टीचर आपका सेकेंडरी रहेगा और पैसिव रहेगा। क्लियर चीज़ है, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट आपको वही चीज़ें बताई हैं जो आपसे पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश अंडरस्टैंडिंग लेवल फ्रॉम मेमोरी लेवल। कौन सा ऑप्शन है जो कि यूएलटी और एमएलटी को अलग करता है, यूएलटी और एमएलटी को डिफरेंशिएट करता है, कौन सा ऑप्शन है। अंडरस्टैंडिंग फोकसेस ऑन रिकॉल व्हाइल मेमोरी फोकसेस ऑन एप्लीकेशन। भाई अंडरस्टैंडिंग तो सिर्फ हमें याद करने पे फोकस करता है, जबकि जो मेमोरी लेवल है वो कैसे आप अपने ज्ञान को अप्लाई करेंगे उस पर फोकस करता है। ठीक है, तो हमसे सही स्टेटमेंट पूछा गया, ये स्टेटमेंट तो गलत है, उल्टी यहाँ पर लिखी हुई है, मेमोरी रिकॉल की बात करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग फोकस ऑन मीनिंग एंड रिलेशनशिप, जबकि मेमोरी एम्फसाइजेज रिकॉल और रिटेंशन, ये सही बात है। अंडरस्टैंडिंग इज लर्नर सेंटर्ड, ठीक है, व्हाइल मेमोरी इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, उल्टा है। ठीक है, उल्टा है तो ये भी गलत है। अंडरस्टैंडिंग रिजेक्ट्स प्रीवियस नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं, व्हाइल मेमोरी डिपेंड्स ऑन इट, है ना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। कहता है अंडरस्टैंडिंग जो है वो अर्थ पर फोकस करता है, रिलेशनशिप, कंसेप्ट के रिलेशनशिप पर फोकस करता है, ठीक है, आइडियाज़ पर फोकस करता है, जबकि मेमोरी क्या करती है भाई, ध्यान करना और धारण करने पर यहाँ पर क्या है फोकस करती है, दिमाग में बस हम भर लेते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर फर्स्ट चेक स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज देन प्रेजेंट एंड डायग्नोज द कंटेंट, अलाउ स्टूडेंट्स टू असिमुलेट इट। बहुत ध्यान से करना है इसे, वैसे इतना ध्यान से करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें वो सभी वर्ड्स आए हुए हैं जो हमने अभी पीछे डिस्कस किए हैं। पहले स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है, ठीक है, देन प्रेजेंट करता है कंटेंट को और एंड डायग्नोज द कंटेंट, अलाउ स्टूडेंट टू असिमुलेट इट, ठीक है, अलाउ स्टूडेंट टू असिमुलेट इट, फिर ऑर्गेनाइज करवाता है एंड देन फाइनली आस्क स्टूडेंट टू प्रेजेंट द कंटेंट ऑरली, रिसाइटेशन, ठीक है, रिसाइटेशन। ये सीक्वेंस किसकी यहाँ पर बात करता है, ये सीक्वेंस किसकी बात करता है भाई, हम वहाँ पर अन्वेषण कर रहे थे, प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, आत्मसातीकरण कर रहे थे, संगठित कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे यहाँ पर रिसाइटेशन कर रहे थे, ठीक है, पुनरावृत्ति कर रहे थे। तो वो किसके स्टेप्स हैं, ये मॉरिसन के 5 स्टेप्स हैं। किसके 5 स्टेप्स हैं ये भाई, मॉरिसन के 5 स्टेप्स हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, और ये मॉरिसन के 5 स्टेप तो बिल्कुल ही रटे हुए होने चाहिए तुमको, ठीक है, तो ये कहीं से भी पूछ सकते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द लेवल ऑफ टीचिंग। कौन सा जो ऑप्शन है वो तीनों लेवल के अंदर रिलेशनशिप बता रहा है, तीनों को ही मर्ज करके बता रहा है। रिफ्लेक्टिव लेवल डज नॉट रिक्वायर, क्या रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा था पहले मेमोरी लेवल आएगा फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, और अंडरस्टैंडिंग से ठीक पहले मेमोरी हो जाना चाहिए है, रिफ्लेक्टिव लेवल से ठीक पहले आपका मेमोरी प्लस यूएलटी हो जाना चाहिए है। मेमोरी लेवल इज कम्प्लीटली अनरिलेटेड तो नहीं होएगा। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स अपॉन मेमोरी while reflective teaching builds upon both memory and understanding, ठीक बात है। memory is the highest level नहीं है, ठीक है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेमोरी के ऊपर बिल्टअप करता है, जबकि आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर ही बिल्टअप होता है, ठीक है, इन दोनों के बाद ही होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर। तो पहले नंबर पे आपका मेमोरी लेवल ही आएगा, दूसरे नंबर पर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, और थर्ड नंबर पे आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। सेम सीक्वेंस रहेगी। आई थिंक आपको रट गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपका हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, ये आपका मॉरिसन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, और ये आपका हंट के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। इसके 5 स्टेप्स भी आपको रटे हुए होने चाहिए। चलिए आज की इस क्लास में इतना है। दीज आर द आंसर्स, और ये आपको जो है PDF आपको नोट सेक्शन में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारी क्लासेस जो है वो आपको जो रिसेंट वाली है वो भी आपको नोट सेक्शन के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 7419055279। इस नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स जो वो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में। हम आराम से करेंगे, हम अभी कोई रश नहीं है, बिकॉज अभी वैकेंसी में थोड़ा सा डिले है, ठीक है। तो हम आराम से यहाँ पर चीज़ों को करेंगे, बिकॉज अभी तो जब पता चल जाता है कि जब डिले हो गया तो हम पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्लासेस तो मैं डाल दूँगी, इट्स ओके, लेकिन वो चीज़ें फिर जब वैल्यू नहीं करती है जब उसको देखा ना जाए, ठीक है। तो मिलती हूँ ना अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाकी सभी के साथ शेयर जरूर करना, ये प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री है जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।